देखो, प्राकृत संख्याओं को जोड़ना सीख के गए थे पिछली क्लास में आप। और उसमें हमने ऐसे सीखा था कि कोई भी ऐसी संख्याएं आपको दे दी जाए कि 1+2+3+4+ ऐसे करते करते कहीं तक भी जुड़वा ले, 1000, 2000, 100, 500, 200 तक। तो उनको जोड़ने के लिए एक कॉमन सा तरीका सीखा था कि गोस नाम के मैथमेटिशियन ने ऐसे कहा था कि 101 बनेगा फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ेंगे जब 1 से 100 तक, फिर दूसरे वाले को और लास्ट से दूसरे को जोड़ेंगे तो दोबारा से कितना बनेगा, 101। तो इनको ऐसे डायरेक्ट जोड़ने के लिए पिछली क्लास में सीखा था कि जो फर्स्ट नंबर होता है और जो लास्ट नंबर होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के किसका भाग देते हैं, ये तो इनका बीच या माध्य आता है। औसत कह दीजिए उसे, माध्य कह लीजिए या बीच कह लीजिए। और यदि मैं इसे संख्याओं की संख्या से गुणा कर दूं तो ये योग बन जाएगा। ऐसे काफी सारे योग करे हमने कि फर्स्ट नंबर को लास्ट संख्या को जोड़िए, उसमें 2 का भाग दीजिए और फिर उसको संख्याओं की संख्या से गुणा कीजिए। इसमें कई सारी चीजें देखी कि जरूरी ये नहीं है कि 1 से ही चालू हो, ये ऐसे भी हो सकता था 11, 12, 13, 14 ऐसे करते करते कहीं तक भी हो सकता है। ये कोई सम विषम भी हो सकता था, 1, 3, 5, 7 ऐसे भी कहीं तक हो सकता था। हो सकता है शुरू वाली कोई भी सम संख्या, बीच वाली कोई भी सम संख्या, ऐसे भी हो सकता था 1, 6, 8, 50, 100 तक कहीं तक भी। और भी कोई गुणा जुणा जो हो सकते थे, 3 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 7 का पाड़ा, कोई भी ऐड करवा दे उनको। कुछ ऐड करे भी थे। 2-3 तरीके की बातें देखी थी कि यदि आपको संख्या दे दे, कहीं पर संख्या दे दे तो उनका योग पूछ सकता है, और योग से क्या पूछ सकता है, संख्या। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि 5 संख्याओं का योग ये है, तो बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। तो जब भी क्रमिक संख्याओं का योग दे दे तो उसमें संख्या का भाग देने से क्या आ जाती है, बीच वाली संख्या आ जाती है। वो तो आसान वाली टास्क है जो हमने लास्ट में जाते समय सीखी थी। अब उनके आगे इन्हीं संख्याओं के कोई क्या कर दे, वर्ग कर दे, या फिर उनका क्या कर दे, घन कर दे। कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों को जोड़ना या प्राकृत संख्याओं के घनों को जोड़ना, तो वो सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए अपन ने क्या करा था, पहले को लास्ट वाले में जोड़ा था और संख्याओं की संख्या से गुणा करके 2 का, ऐसे सूत्र उत्तर रटे तो ये रट सकते हैं, जरूरत नहीं है इनकी। वैसे जो स्क्वायरों का योगफल होता है वो कैसे होता है वो ध्यान रखें। आज से आप कोई भी कहे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे जुड़वाए अपने से, कहीं तक भी जुड़वा सकता है। पहले तो 10-20 तक ही आपको जोड़ने आने चाहिए, ज्यादा ऐसे नहीं होगा कि हजारों तक, 100 तक जुड़वाएगा। 10, 20 तक, 30 तक मान लो। तो ये आपको कैसे जोड़ना है, यदि ये मान लो नॉर्मल नंबर होते तो आप पहली संख्या को लेते, लास्ट वाली को लेते, जोड़ देते, क्या कर देते, 2 का भाग दे देते, जितने ये आदमी हैं 10 जने हैं 10 से गुणा कर लेते। अभी क्या करना है, जब भी ये शुरू से 1 के वर्ग से लेकर कहीं तक के भी वर्गों को जुड़वाए तो आपको क्या करना है, जैसे ये 10 है तो 10 ले लेना है, इससे 1 ज्यादा लेना है, अगला मतलब 11, इसके डबल से 1 ज्यादा लेना है, डबल 10 का डबल क्या है, 20, और 1 क्या हो गया, 21। पहले ध्यान से सुनेंगे क्या करना है। 1 से लगाकर कहीं तक के भी वर्गों को आपको जोड़ना हो, देन आपको ये करना है कि मान लो 1 से लगाकर आपको 10 तक के वर्ग जोड़ने हैं, तो 10 का स्क्वायर लेना, 10 लेना है। जो लास्ट वाला स्क्वायर हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो ये 10 का हो रहा है तो आपको 10 ले लेना है। फिर इसके तुरंत बाद इससे अगला गुणा करना है इससे, फिर इसके डबल से 1 ज्यादा, इसका अगला और इसके डबल से 1 ज्यादा लेना है, और नीचे 1, 2, 3 का भाग देना है। 1 गुणा 2 गुणा 3, एक साथ 6 भी लिखा हुआ मिल सकता है सूत्रों उत्रों में आपको। इसको सूत्र के बाद की बात है, पहले तो ऐसे ही पता करें कि क्या हो रहा है इसमें। तो खुद खुद से 1 ज्यादा, डबल से 1 ज्यादा, और 1, 2, 3 का भाग। फिर 1 जना तो 2 से कट जाएगा, 1 जना 3 से कट जाएगा, और 7 पंजे 35, 35 ये 350, और 35 385 हो जाता। जोड़ देते ऐसे। कोई भी आपसे ऐसे कह रहा होता कि 1 से लगाकर 7 तक के वर्गों को जोड़ो, ऐसे आ जाता परीक्षा में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर। 5 6 7 तक के स्क्वायर तो आपको याद भी है, वैसे 30 32 तक के स्क्वायर तो याद भी हैं। कोई 2 5 7 को जोड़ना हो तो वैसे लिख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा इसको जोड़ने का? सबसे पहले तो क्या लेंगे कि ये 1 से लगाकर कहाँ तक है, 7 तक के वर्ग हैं। वर्गों को जोड़ें तो सबसे पहले तो क्या लेना है, 7 लेना है। फिर क्या करना है, इससे अगला 7 का अगला क्या होता है, 8 होता है। और 7 के डबल से इसका अगला इसके डबल से एक ज्यादा, तो 7 2 14 और एक ज्यादा कितना होता है। और अब इसमें भाग दे देना है 1 2 3 का। 6 का भी लगा सकते हैं एक साथ आप कहें तो, 1 2 3। तो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार। 5 चौक 20 बनता है, 20 सत्ता 140 बनता। हो जाता है कि नहीं? छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो इसका उत्तर तो क्या आ जाता, 140 आ जाता। किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। क्या करते, वर्गों का मतलब तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का ये वर्ग हो गए। ऐसे करते करते 9 के स्क्वायर तक देखना है। 81 मतलब ऐसे 81 ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था। तो ऐसे उस 81 को नहीं लेना है जोड़ते समय। जब भी आप 1 से जोड़ें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो 1 के स्क्वायर से चलते चलते किसी के भी स्क्वायर तक आ जाए तो जिसका स्क्वायर है उसको लेना है। जैसे 9 का स्क्वायर है, यहाँ 81 होता तो 81 नहीं लेता, 9 ही लेता। फिर इससे एक ज्यादा लेता, एक ज्यादा क्या होता, 10। फिर इसके डबल से एक ज्यादा, 9 से एक ज्यादा 10 हो गया, फिर 9 का डबल हो गया 18। 18 से एक ज्यादा क्या हो जाता, और इसमें 1 2 3 का भाग, तो 2 का भाग यहाँ चला जाता 5 बार, और 3 से 9 कट जाता 3 बार। 5 3 15 हो जाता, और 15 गुणा क्या हो, या 19 होता है, पहले इसको गुणा कर लो। 19 को 5 से गुणा कर लो, 19 का पढ़ा आता है कि नहीं आपको? तो 19 और फिर 95 को तिगुना करोगे तो 300 में से 15 कम आ जाएगा, 200 कितना आ जाएगा, 85। या 19 को तो 15 से गुणा करना भी आसान है, ये भी सिखाया हुआ है कि 19 को क्या कर सकते हैं आप, 15 से गुणा कर सकते हैं। अरे 20 से गुणा करते हैं तब 300 आता है, 15 कम आएगा और क्या ही आएगा उसमें। 20 से गुणा करता तो 300 आता, 15 एकम 15 कम होगा फिर उससे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते करते 10 का स्क्वायर। अभी जोड़ना सीखा था कैसे जोड़ते हैं, आपको 10 ले लेना है। जब भी ये 1 से रवा हो रखे और कहीं तक के भी स्क्वायरों को जोड़ना हो तो आप जो लास्ट वाला है किसका स्क्वायर है वो देखना है। लास्ट में 100 लिखा हुआ है, 100 नहीं लेना है, 10 का स्क्वायर है वो, तो 10 लेना है। इससे एक ज्यादा लेना है 11, और इसके डबल से एक ज्यादा, एक बार एक ज्यादा लेना है, एक बार डबल से एक ज्यादा लेना है, तो 20 और एक 21 ऐसे मन में ही कर लेना है, और 1 2 3 का भाग दे देना है। ये इनका टोटल हो गया। काट दो बस अब इसको, 2 से काट दो और 3 से काट दो, और सबसे कट रहे हैं ये। 2 से काट लो 5 बार, और 3 से काट लो 7 बार। 7 पंजे 35 पहले कर लो, 11 से तो कभी भी गुणा कर लेना। इकाई उकाई का अंक भी देखो तो 385, 5 लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन क्या आ रहा है। तो यदि इनके स्क्वायर नहीं होते तो मैं 1 को और 10 को जोड़ता 11 करता, और फिर 10 से गुणा कर देता और 2 का भाग दे देता। और अब क्या कर रहा हूं, 1 2 3 का भाग दे रहा हूं वर्गों के अंदर। ये भी वर्ग ही है, 1 4 9 16 25 36। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, अगला 3 का स्क्वायर है। ये सिलसिला 400 तक मतलब 20 के स्क्वायर तक चल रहा है। वर्गों के योगफल जब भी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे 1 से रवाना हो जाए, कहीं तक भी जोड़ना पड़ जाए, तो आपको ये करना है, ये किसका वर्ग है, 20 का। 400 नहीं लेना है, 20 लेना है। तो मैं 20 लेता,
इससे एक ज्यादा लेता 21, इस 20 से डबल करता और एक ज्यादा डबल से एक ज्यादा लेना है मतलब। तो एक ज्यादा 21 हो गया, डबल से एक ज्यादा 40 और एक 41 हो गया। अब इसमें 1 2 3 का भाग देना है, तो इसमें 1 का 2 का और 3 का भाग दे देना है, मतलब तीनों का गुणनफल करके। तो मैं अब 2 से काट देता इसको, कितनी बार कट जाता है ये 10 बार कट जाता। तो 2 से तो मैं काटता इसे 10 बार, 3 से काटता मैं 7 बार। 41 का पाड़ा बताया हुआ है, 40 13, 7 एकम 7, तो क्या आ जाता 2800। 728, 280 तो 70 का ही करते आप, तो ही हो जाता चौगुना, और फिर एक कम और होता। तो लगा देंगे, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब योग के साथ साथ औसत भी पूछा जाएगा परीक्षाओं में। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जिसको योग करना आ गया वो औसत भी बता सकता है, क्योंकि वहां तो और भी आसान काम हो गया, क्योंकि वहां संख्या से डिवाइड और करना पड़ेगा, तो जो भाग दे रहे हैं वो गुणा कर रहे हैं, वो और इजी हो जाएगा। 1 से 8 तक के वर्गों का क्या बताना है? औसत। तो पहले तो मैं इन सबको जोड़ूंगा, इनके वर्गों को कहां तक जोड़ूंगा? 8 तक के, और फिर इसमें किसका भाग दूंगा? 8 का भाग दूंगा। अरे 8 संख्याएं, 8 का भाग दूंगा कि नहीं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले तो योग करूंगा, ऊपर वाला योग आएगा, फिर उसमें किसका भाग दूंगा? 8 का। इससे क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। अब ऊपर वालों को जोड़ना ही गया है आपको। कैसे जोड़ता मैं? 8 तक के वर्गों को जोड़ता तो 8 लेता, 8 से क्या लेता? एक ज्यादा, फिर इसके डबल से 16 से एक ज्यादा 17, फिर किसका भाग देता? 1 2 3 का भाग देता, और ये 8 का भाग और देना होगा कि नहीं? अरे औसत निकालेंगे तो 8 का भी तो भाग देंगे। बस हो गया काम। 8 से तो क्या कट गया? 8 से तो 8 कट गया, 3 से 9 कट गया, और 17 थी क्या हो जाएगा? 51 में 2 का भाग देंगे तो 50 में 2 का भाग तो पूरी दुनिया को देना आता है। 25 रे 1 में 2 का भाग देंगे तो आधा, और 25.5 आ जाए। ये तो उससे पहले वाले से भी कम गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक आधा आदमी और कटेगा नीचे कोई आ गया तो। भाई ये 20 तक के वर्गों का औसत पूछता तो 20 का भाग तो नीचे से कट ही जाता, 19 तक का पूछता तो 19 नीचे से कट ही जाता, कम बचेंगे फिर आगे। 5 6 संख्याओं का तो वैसे भी देख सकते हैं। 5 6 संख्याओं को तो मान लो आपको सूत्र उत्तर भी नहीं आता, तो 5 6 तक के तो वर्ग ही आते हैं जोड़ जाड़ के। वैसे ही कई बार तो ऐसे ज्यादा इजी भी पूछ लेता है। पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए उसको, तो वर्ग बनाने हैं। पहली 6 का वर्ग क्या होता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का। ऐसे लिख के भी करते तो भी आ जाता है, ये तो ज्यादा छोटी बात है, ज्यादा कोई दूर तक भी नहीं है। बस इतना है कि करना है। इन सबको वैसे भी जानते हैं आप एक एक का। और इसमें किसका भाग दे देना है? 6 का। अरे योग करके किसका भाग दोगे? 6 का, तभी तो औसत आएगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करोगे तब जाके औसत आएगा। तो अब ऊपर वालों को जोड़ना आ गया है कि नहीं? तरीके से भी जोड़ना आ गया है कि कौन से वे इस्तेमाल करें कि ये जुड़ जाएं। तो 6 लेंगे, एक के स्क्वायर से लेकर कहीं तक के भी स्क्वायर जोड़ने हो तो लास्ट वाला किसका स्क्वायर है उससे लेंगे, मतलब 6 लेंगे। 6 से क्या लेंगे? एक ज्यादा 7 लेंगे, फिर 6 के डबल से एक ज्यादा लेंगे, तो 6 2 12 और एक क्या हो जाता? और इसमें 1 2 3 का भाग देंगे। ये तो योग हो गया, लेकिन औसत बनाने के लिए मुझे किसका भाग और देना पड़ेगा? 6 का। तो अब आप ये कहेंगे सर 6 से तो क्या कट जाएगा? 6 कट जाएगा, और ये 13 7 कितना हो जाएगा? बस अब और कट रहा है क्या और कुछ? तो 91 में किसका भाग देंगे आप? तो 90 में तो देना आता ही है आपको। अरे 15 की 90 होता है कि नहीं? बस 15 तक ही देना है, आगे का तो ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या आपको? ऐसे अलग कलर हो के नहीं आएंगे ऑप्शन वहां। कलर तो वैसे ही आएंगे, लेकिन 15 से ही पता चल गया था।
लेकिन इसके आसपास भाग जाने वाला नंबर ही आ गया था। मान लो 90/6 है ये रे, 1/6 है। 15 की 90 तो सीधा ही हो जाएगा, फिर अगले वाला पॉइंट बनेगा। तो ये करना आ गया, कैसे करेंगे? कहीं भी कोई 30 तक भी कहता कि 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ, इनके वर्ग करो और वर्गों का क्या बताओ, योगफल बताओ, तो क्या करते आप? 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछता तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जुड़ता। ऐसे 30 तक जुड़ता तो क्या लेते आप? एक तो 30 लेते, एक इससे एक ज्यादा लेते 31, फिर इसके डबल से एक ज्यादा 60 रे क्या होता 61, और 1 2 3 का भाग देते, 1 का 2 का और 3 का भाग देते, तो 3 से इसको काटते तो ये तो कितनी बार कटता? और 2 से कटता क्या? और कट जाता है ये 2 से कितनी बार? 5 बार। और इनको मैं क्या कर लेता? गुणा कर लेता। तो इकाई पर क्या आ जाता? लास्ट में तो 5 आता। और गुणास आप करोगे नहीं, गुणा थोड़ी करोगे आप। 31 का पाड़ा बताया हुआ है आपको, 31 का पाड़ा गिनो। 61 का भी आता है, मैं तो 61 का ही बोलता, 31 का क्या बोलता, 61 का बोलता। 61 का आता है कि मेरे को, तो 61 का पाड़ा एक बार 3 बार ही बोलना पड़ेगा, 31 का एक बार 6 बार बोलना पड़ेगा। खैर दोनों ही इजी हैं। तो 61 एकम 61 हो जाता, फिर 6 हासिल हो जाती, 61 तिया 60 तिया 180 होता है, तो 61 तिया 3 ज्यादा होगा उससे, 183 6 हासिल थी, कितना हो गया? 189, 1891 हो गया। फिर 1891 का कितना गुणा करता मैं? 5 गुणा, तो ये 1900 से 9 कम है, 95 हो जाएगा। अरे 95 नहीं हो जाता क्या? 1900 होता तो 95 में 45 कम होगा तो 94 55 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? 9455 आ जाएगा। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 9 के स्क्वायर तक के औसत बताना है, तो औसत बता देंगे। अभी तो औसत निकालना सिखाया है। पहले तो स्क्वायरों को कैसे जोड़ते हैं, 9 तक के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इससे एक ज्यादा 9 से एक ज्यादा ले लेंगे, फिर डबल से एक ज्यादा, तो 9 का डबल क्या होगा? 18 से एक ज्यादा, ऐसे मन में ही कर लेना डायरेक्ट ही। और 1 2 3 का भाग, 1 गुणा 2 गुणा 3 का भाग, ये तो वर्गों का योगफल होता है, लेकिन उसे क्या चाहिए? औसत। औसत चाहिए तो मुझे इसमें किसका भाग और देना पड़ेगा? 9 का। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करनी पड़ेगी, तो योग वैसे बन गया, संख्या ये बन गई, ये इनका एवरेज बन गया, ये इन सभी का क्या बन गया? एवरेज, औसत। चलो मैं इसको तो काट ही देता हूँ, 9 से तो 9 कट गया, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 20 पंजे 100 होता है, 19 पंजे 5 कम होता है 100 से, तो ये 95 में किसका भाग लग जाएगा? अब देखो 95 में 3 का भाग नहीं लगाना है, तो 90 में लगाना आता होगा। 90 में तो 30 बार जाता है, फिर 3 में एक बार जाता है, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? एक ही ऑप्शन है 31 पॉइंट समथिंग, बाद में देंगे आगे तो। हाँ इसके तो वैसे भी गुड लग रहा है आपके, ऐसे लगे हुए आ जाएं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको, सैलरी बिल्कुल जीरो मिलेगी फिर। हाँ वैसे भी लग जाए तो लगाएगा ना तू, पूरी लैंड का ही लगवा दे भाई यहीं। काटा हूँ एडे मेरो, ना ना मेरो है देना, यहाँ हूँ मैं तेरे कन, फिर मिल तो कौन पाओ तू मेरा अब ये 20 से भी हो सकते हैं। अरे कहीं 20 से भी तो चल सकती है सीक्वेंस, नहीं चल सकती? 20 से चले तो क्या, 1 से चले तो जोड़ सकते हैं अपन, 20 से चल जाए तो क्या करते फिर वो देखो।
यदि मैं मान लो 20 तक का स्क्वायर करता, एक का स्क्वायर लेकर 20 तक के स्क्वायरों को जोड़ने की कोशिश करता, तो मैं 20 लेता, फिर एक ज्यादा लेता 21, इसके डबल से एक ज्यादा लेता 40 से एक ज्यादा 41, और 1 2 3 या फिर एक साथ 6 का भाग देता, यही करता। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, ये तो 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल है, और मुझे चाहिए कितना, 11 से। तो मैं ये करता कि इसके पीछे के जितने भी स्क्वायर होते हैं उनको घटा देता, 10 तक के स्क्वायरों को इसमें से लैप्स कर देता। तो 10 तक के स्क्वायरों को जोड़ना आ गया, अपने को 10 ले लेता, एक ज्यादा ले लेता 11, और इसके डबल से एक ज्यादा ले लेता तो 21, और किसका भाग देता, 1 गुणा 2 गुणा 3 का। कॉमन कॉमन ले हो तो कॉमन कॉमन ले लो, काटो कुटो तो काट लो, काटा पीटी कर लो। तो बताओ, इधर 3 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, एक अभी आया ही था 2870, इधर तो 2870 आ गया है कि नहीं। उधर भी आप काटते तो ये तो कट जाता 7 बार, ये कट जाता 5 बार, 35 11 385, इधर 385 आ जाता, उधर 2870, 85 85 170, 2485 आ जाता। अरे 300 घटाते तब तो 2570 आ जाता, और 170 85 का डबल होता है, तो पीछे 85 छोड़ता। तो 20 से मान लो 20 से 30 तक के वर्गों का उस वो योग निकालना पड़ जाए तो क्या करते, 20 से 30 तक का निकालना पड़ता तो 30 तक का निकालता, फिर वो 19 तक का घटाता। अरे 20 से 30 तक का चाहिए तो फिर 19 तक ही घटाते, 20 तक घटाते क्या, 20 उसको। अब ये 11 से है तो 11 तक घटाया गया, अरे इसके पिछलों को घटाना है, कहीं 11 से ही घटा दो। ये भी ध्यान रखना, घटाएंगे कहाँ तक, 11 से पूछ रहा हो तो 11 तक घटाएंगे क्या, 10 तक ही घटाना है। ऐसे आ गया, एसएससी के अंदर ऐसे आ गया कि 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ये सिलसिला 20 गुणा 21 तक आ गया। ये तो वर्ग तो नहीं है वैसे, लेकिन मैंने बहुत बार आपको ऐसे बताया है कि ये वर्ग तो नहीं है। लेकिन जब भी एक और इसके एक अधिक से कोई चीज गुणा हो जाए तो, और इसके एक अधिक से गुणा हो जाए, एकाधिक एन जैसा मामला दिखे, कहीं भी मुझे 3 और 3 से एक अधिक, 3 से एक अधिक से गुणा होता हुआ पाया जाए, एकाधिक एन पाया जाए, ऐसे बताया था। ये रीजनिंग विजनिंग मैथ वैथ जगह जगह आ जाता है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 ऐसे। ये नंबर भी पहचानने आने चाहिए। इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है 12, आगे कौन आएगा 20, 4 गुणा 5 आएगा, फिर आगे 30, आगे फिर 42। ये नंबर भी वर्गों से रिलेटेड होते हैं। वर्गों से रिलेटेड क्यों होते हैं, ये होते हैं n+1 की फॉर्म में। n और n+1 की फॉर्म में जो व्यक्ति होते हैं उनको आप यदि सरलीकृत करें तो ये n² प्लस n होते हैं, ये होते हैं। अरे जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये वाली सीक्वेंस होती है ये। इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है सर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, ऐसे पता होना चाहिए। 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। घटाव में देखूं तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 है, ऐसे भी कह सकता हूं इसको, 2 का स्क्वायर माइनस 2 है ये,
ये 3 का स्क्वायर -3 है, ये 4 का स्क्वायर -4 है, ये 5 का स्क्वायर -5 है, ये 6 का स्क्वायर -6 है। एक ही चीज को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और गणित तो ऐसा विषय है जहाँ खूब सारे तरीके होते हैं। और में तो मान लो करक रेखा को करक रेखा ही जानते होंगे, और लेकिन यहाँ तो 2 है तो उसको तरह तरह से जाना जा सकता है। चलो तो अब कुछ दिख गया होगा, ये क्या था। अब आपको ये दिख रहा है ना कि ये सर एकाधिकेन है। उस आदमी के लिए तो ये बेहद आसान चीज है कि सर ये 1 का स्क्वायर +1 है, फिर आगे 2 का स्क्वायर +2 है, फिर 3 का स्क्वायर +3 है। ये सिलसिला 20 का स्क्वायर +20 तक जाकर रुका है। यानी आपको 1 से 20 तक की गिनतियां जोड़नी है और 1 से 20 तक के वर्ग स्क्वायर उनके जोड़ने हैं। दोनों जोड़ने आ गए हैं अपन को। चलो तो मैं 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस करते करते 20 के स्क्वायरों को एक जगह जोड़ता, और 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 20 तक का योग अलग से जोड़ता। ये जोड़ के उनको जोड़ देता। ये जोड़ना तो आसान है ही बिल्कुल। इसे मैं जोड़ता तो क्या करता, 1 को और 20 को जोड़ता 21/2 करता। ये तो औसत आता। पहला और लास्ट के को जोड़ के 2 का भाग देता, वो तो औसत आता। और संख्याओं की संख्या से गुणा करता 20 से, तो ये बन जाता 10 बार। 210 तो आता इधर, ये तो क्या बन जाता 210। चलो इधर वाला जोड़ना सीखा ही है आज, कैसे जोड़ते हैं इसको। जब भी 1 से लगाकर कहीं तक के भी वर्ग आपको जोड़ने हो तो आपको क्या करना है, 1 से लगाकर 20 तक के वर्ग हैं तो पहले तो 20 लेना है, फिर उससे 1 ज्यादा लेना है, एकाधिकेन 1 अधिक लेना है, फिर उसके डबल से 1 ज्यादा। 20 का डबल होता है 40, और 1 ज्यादा क्या होता है 41, और 1 2 3 का भाग। तो 1 2 3 में 2 तो यहाँ 10 बार, और ये कितनी बार 7 बार। 41 अंत्य हो जाएगा, और ये 0 और लगा देंगे 70। इन दोनों को आप जोड़ते तो कौन सा आ जाता 3080 बन जाता। 70 10 तो 80 हो जाता, और 28 और 200 3000 हो जाता। दिख गया क्या करवा रहा था। ऐसे भी ध्यान रखना कहीं ऐसे दूसरे कपड़े पहन के आ जाए, दिक्कत हो जाए। ये वर्गों का योगफल का और सामान्य संख्याओं को जो योगफल होता है वो दोनों का मिक्स है। एकाधिकेन से रिलेटेड, एक अधिक से गुणा करते हैं उससे रिलेटेड। ये वैसे भी लिखे हुए हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है ऐसे लिखे हुए हो और कहीं फिर मुंह फाड़े आए कि 2 1 गुणा 2 है, फिर ये 2 गुणा 3 क्या हो जाता, फिर 6 हो जाता, फिर क्या हो जाता 12। ऐसे भी लिखे हुए हो सकते हैं योग में कि प्लस कर दो इसको, ऐसे कि प्लस, ऐसे प्लस ही प्लस कर देता है ऐसे, वो 20 30 ऐसे डॉट 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 करके ऐसे लिख देता, वो ही पर्सन ऐसे लिख देता। तो अब दिखना चाहिए कि ये 20 का स्क्वायर +20 है, ऐसे एकाधिकेन है ये सारे नंबर। परीक्षा वाला डायरेक्ट भी तो लिखता है। यहाँ तो ऐसे लिखने में तो पकड़ में जल्दी आते हैं, मान लो सही से देखे हुए हो तब तो आते हैं, पकड़ में देखे हुए नहीं हो तो पकड़ में नहीं आते हैं। फिर पता ही नहीं चलता 20 × 21 क्या होता है। अब समर विषम का आता है अपने पास, ऐसे भी तो आ जाता है कई बार। अरे वर्ग संख्याओं के अंदर सम संख्याओं के वर्ग आ गए, अभी तो सारों के आ रहे थे, विषम के अलग से आ जाएं। कई बार ऐसे विषम वाला भी आ जाता है। ऐसे आ गए एक बार वीडियो में कि 1 3 5 7 19 के स्क्वायर करके बताओ। तो अब इसमें तो 2 वाले 4 वाले वो गायब है, इससे पीछे वाले में 2 4 6 8, इसमें वो 1 3 5 वाले गायब है। तो सारों का तो करना आता ही है। जैसे ऐसे आ जाता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे तो करना आता ही। उसने ऐसे दिया था कि 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल तो ये है। अब ये तो क्या बताया था पिछली क्लास में, मैंने ऐसे बताया था 2 4 6 8 ऐसे कोई पहाड़ा चल रहा हो तो उसमें कॉमन आ सकता है। कॉमन आ सकता है कि नहीं।
तो मैं इसमें 2 का पाड़ा कॉमन ले लेता, स्क्वायर चल रहा है तो 2 का पावर 2 ही कॉमन ले लेता कि नहीं। तो यहाँ क्या बचता, 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर बचता। फिर यहाँ देखो कॉमन लेने का मतलब होता है जैसे 4 गुणा 4 है, ये है 4 गुणा 4, इसमें से मैं 2 गुणा 2 कॉमन लेऊंगा, तो 2 गुणा 2 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ 2 गुणा 2 ही बचेगा। यदि मैं 6 गुणा 6 में से 2 गुणा 2 कॉमन लेऊंगा तो 3 गुणा 3 बचेगा। ये ध्यान रखना कैसे बचता है, ये पावर में कॉमन लेने से उधर क्या बचता है। चलो तो यहाँ बचता 2 गुणा 2, फिर बचता 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, तो 20 में से 2 गुणा 2 कॉमन ले लेता तो 10 गुणा 10 बचता। कॉमन भी ले सकता हूं, एक तो तरीका ये है। 3 का पहाड़ा होता है ऐसे स्क्वायर में तो 3 का स्क्वायर कॉमन लेता, 5 का पहाड़ा होता तो 5 का स्क्वायर कॉमन लेता, 7 का पहाड़ा होता तो 7 का स्क्वायर कॉमन लेता। अब उसने ये डाटा तो गिव ही नहीं किया है, नहीं भी देता तो भी जोड़ सकता हूं, मैं इसको जोड़ सकता हूं कि नहीं। तो ये डायरेक्ट दे रखा है तो 385 तो मैं यहाँ पुट्टी कर देता और किस से गुणा कर देता, इससे 4 से, 4 हो गया कि नहीं। तो और इसको मैं गुणा करता तो ये 400 में से 15 कम है, इसको गौर से देखो, ये 400 में से 15 कम है। 385 कईयों को दिखता नहीं है, ये 400 में से 15 कम है, तो 400 का 4 गुणा होता है 1600, 1600 में से 60 कम होगा, देख के भी बता सकता है 1540। अरे 15 कम है तो 15 चौक 60 कम होगा। या चौगुणा करें तो 300 का चौगुणा 1200 होता है, 800 का चौगुणा 320 होता है, 8 चौक 32 और 20 और होता है, कैसे भी देख ले। ये तो हो गया इसमें कॉमन लेके, लेकिन ये ध्यान रखना आप डायरेक्ट ही, यदि मुझे कोई भी ऐसे दे दे कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कहीं तक भी दे दे, 20 तक का स्क्वायर दे दे, 10 तक का दे दे, 5 तक का दे दे, 8 तक का, तो ये तरीका तो आ ही गया कि 1 से लगाकर स्क्वायर लगातार आ जाएं सारे। तो मुझे क्या करना है, 20 लेना है, इससे एक ज्यादा 21 लेना है, इसके डबल से एक ज्यादा, डबल मतलब 20 का डबल 40 और 41 और 1 2 3 का भाग, दिख गया ये। तो मान लो वो 11 से 20 दे देता तो मैं 20 तक तो लेता ही लेता, फिर वो 10 तक के घटा देता। वो मान लो 15 से 25 के ही पूछता तो मैं 25 तक का लेता, लेकिन 14 तक के घटा देता, 15 से पीछे पीछे वाले घटा देता। फिर यदि वो आपसे ऐसे कह दे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, छोड़ छोड़ के कह दे, अरे विषम संख्याओं को वर्गों का योगफल कह दे, तो विषम संख्या के वर्गों का योगफल कह दे तो ऐसे कहेगा फिर वो परीक्षा में 19 29 जहां तक भी मान लो उसका देने का मन होगा। या फिर वो सम संख्या के देगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये सिलसिला कहीं तक भी देगा। तो इस नीचे वाले को तो इसकी तरह भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें से तो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने से ये वाली बात बन जाएगी कि नहीं, 10 तक बन जाएगी ये वाली बात ही। या तो इसमें तो कॉमन ले ले, कोई 3 का पहाड़ा होता तो कॉमन ले लेते, ऐसे भी हो सकता है कहीं भी ऐसे आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहीं तक भी आ गया 40 का स्क्वायर। ऐसे इसको कोई मेरे से जुड़वाता तो मैं क्या करता, तो मैं 5 का पहाड़ा कॉमन ले लेता, 5 का पहाड़ा कॉमन लेता तो ये 8 के स्क्वायर तक जाता, नहीं जाता क्या, अरे 8 का 8 गुणा 8 ही बचता, फिर 5 गुणा 5 कॉमन ले लेता था। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 8 का स्क्वायर ही बचता कॉमन लेने पर। तो ये नीचे वालों में तो कॉमन भी लिया जा सकता है लेकिन इसमें तो कॉमन नहीं ले सकते। तो इसके कई सारे तरकीब होते हैं लेकिन वो तरकीबें याद नहीं करें, जब भी गुणज आ जाए तब तो कॉमन लें आप। फिर दूसरा काम, सम और विषम आ जाए तो क्या करें, 1 से लगाकर कहीं तक की भी सम संख्याओं के वर्ग आपसे पूछे जाएं तो उनका एक तरीका होता है कि आप जैसे 19 इसकी तरह जैसे 20 लेते थे वैसे क्या ले लें 19, फिर लगातार ही ले लें, एक ज्यादा और एक ज्यादा, वो डबल डबल कुछ ही नहीं करें, 19 20 21 और उसमें 1 2 3 का भाग लगा दें। समझ गए क्या करना है, इनकी तरह ही करना है। इसमें तो पूरे हो तब तो क्या करना है, जैसे 20 लेना है फिर 20 से एक ज्यादा और 20 के डबल से एक ज्यादा, इसमें तो ये करते थे, इसमें क्या करना है 20 से गुणा कर देना है, 19 है तो 19 ले लेना है, फिर 20 ले लेना है और
21 लगातार ले लेने हैं और वो 1 2 3 का भाग लगा देना है। जैसे इसमें विषम पूछे चाहे इसे सम पूछे, इसमें भी क्या कर लेना है, ये खुद ले लेना है और लगातार ही 21 22 तक ले लेना है और किसका भाग लगाना है, 1 2 3 का। ठीक है, सम और विषम को कैसे करना है हैंडल, ये दोनों चीज जब भी डायरेक्ट आ जाए सम और विषम के वर्गों का योगफल, तो जैसे वो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे कहीं ना कहीं तक तो पूछेगा। तो जहां तक पूछेगा, मान लो 19 के स्क्वायर तक पूछे तो आपको 19 लेना है, 20 लेना है, 21। ये डायरेक्ट तरीका है उसका, तो आप इसको ध्यान कर लेंगे, अभी जरूरत पड़े तो, कभी कभार जरूरत पड़ी है। इसको मैं काटता तो कितनी बार कट जाता है, 10 बार, और ये कितनी बार कट जाता, 7 बार। 19 को 7 से गुणा करता तो 20 संते में से 7 कम होता तो 133 के 0 लग जाती, 1300 क्या आ जाता 30। और यहाँ मैं काटता तो 21 तो कट जाता 7 बार और ये कट जाता 10 बार। तो अब मैं क्या कर देता, 22 संते करता 154, कितना आ जाता, अभी आया ही था ये, थोड़ी देर पहले नहीं आया था क्या, दिख गया। इसको डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, इसी सवाल को ऐसे बगैर कॉमन कॉमन लेके तो कर ही सकता हूं, पढ़ा आ जाए तब। तो सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, 3 4 बात हो गई अब तक वर्गों में। एक तो डायरेक्ट वर्गों को जोड़ना 1 से लगाकर, फिर कोई 20 से आ जाए तो पिछले वाले लैप्स कर दो, पढ़ा सूत्र भी होते हैं लेकिन उनको याद नहीं करें आप। फिर एक सम के और एक विषम संख्या के वर्गों को जोड़ा जाए तो क्या किया, वो ज्यादा आसान है तरीका। जैसे ये सम संख्या के वर्गों को जोड़ने के लिए आ गया है कि नहीं, तो शुरुआत से कितनी भी सम संख्या हो उनके वर्गों को जोड़ना हो तो आपको 20 लेना है, एक ज्यादा, ऐसे एक एक ज्यादा ही लेना है, लगातार ले लेना है 1 2 3, और 1 2 3 का भाग लगाते हैं, ऐसे 3 इससे लेने हैं, 1 2 3 का भाग लगाना है उस एक साथ 6 का भाग भी कर सकते हैं आप चाहें तो, उसको एक साथ 6 भी कह सकते हैं, होता है 1 2 3 का भाग है वो। और यहाँ क्या लग जाता 7 आ जाता, ये आ जाता है कि नहीं, ये दिख गया, कौन सा आ जाता, क्या करते, एक का 1 3 5 7 इनके वर्ग हो 19 तक, तो जब भी ऐसा हो तो खुद ले ले, खुद से एक ज्यादा, सीधा ही एक एक ज्यादा कर दें, बस एक एक ज्यादा में 3 लिख दें, 1 2 3, 1 2 और 3 का मैं इसमें भाग दे देता, तो यहाँ तो क्या बचता 10, यहाँ बचता 7। 19 को 7 से गुणा करना बताया हुआ है, वो 20 से 1 कम होता है, तो 20 सत्ते में से 7 कम कर दे तो 133 के 0 आ जाते, ये उत्तर हो जाता। जोड़ देंगे ऐसे कहीं तक भी, चलो तो अब मुझे जोड़ के बताएं आप। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 12 के स्क्वायर तक जोड़ के बताएं कितना बनता। 12 के स्क्वायर तक जोड़ते तो कितना बनता, एक के स्क्वायर से 12 के स्क्वायरों को जोड़ता तो क्या बनता, तरीका बता दिया। कहीं तक के भी स्क्वायरों को जोड़ें तो वो आदमी ले लेते हैं, उससे एक ज्यादा ले लेते हैं, उसके डबल से एक ज्यादा, ऐसे सूत्रों में ऐसे लिखा हुआ पाया जाएगा वो, और नीचे 1 2 3 का भाग देते हैं, खुद लेते हैं, खुद से एक ज्यादा लेते हैं, इसके डबल से एक ज्यादा लेते हैं, ऐसे एक्स वैक्स एन में लिखें तो एन लेते हैं, n+1 लेते हैं, 2n+1 लेते हैं, उसको ऐसे 2n ये नहीं पढ़े, ऐसे ही पढ़े, खुद खुद से एक ज्यादा, खुद के डबल से एक ज्यादा। तो क्या लेता मैं 12 लेता, 12 से एक ज्यादा लेता 13, फिर 12 के डबल से एक ज्यादा, 12 2 24 रे क्या हो जाता 25, और इसमें किसका भाग दे देता 3 2 6, ये हो गया भाई, 12 को ही काट देगा एक साथ ही 2 बार, और 25 दुआ क्या हो जाता 50, फिर यहाँ 50 हो जाता तो 13 पंजे 65, कितना हो जाता 650, छोटी सी बात है ये तो। यही बात ऐसे आ जाती 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते मुझे 16 के स्क्वायर तक का योग बताओ खटाक से क्या होता,
8 से 16 तक के वर्गों का स्क्वायर क्या होता। डायरेक्ट तो सूत्र 16 तक तो है। 16 तक क्या करता मैं, 16 लेता, लेकिन ये एक से होता तब होता है ऐसा। 17 ले लेता, 16 के डबल से एक ज्यादा, 16 दुआ 32 रे 33 बटा 1 2 3। लेकिन इसमें क्या खराबी हो गई, ये साला एक के वर्ग से 16 तक के वर्गों को जोड़ता है। तो मैं इससे पिछले पिछले हटा दूंगा। इससे पहले कितना रहा होगा, 7 का वर्ग रहा होगा, तो 1 से 7 तक के हटा दो। 1 से 7 तक का इसमें से माइनस कर दो। तो 1 से 7 तक का माइनस करूंगा तो 7 लेऊंगा, एक ज्यादा लेऊंगा 8, 7 का डबल 14, एक ज्यादा 15, 1 2 3 का भाग। इससे मैं 2 से काट देता 4 बार, 4 से काट देता 5 बार, 20 सत्ता यहाँ तो कितना हो जाता 140, तो इधर हो जाता। और इधर काटता तो 2 से काट देता इसको कितनी बार, 8 बार, इसको कितनी बार 11 बार। 11 को 17 से गुणा कर देता है, 17 को 8 से गुणा करके 11 से कर देता। तो 17 से 170 87 हो गया। और फिर किससे गुणा कर देता, 8 से। अरे ये तो हो ही जाता। और इसको मैं गुणा करता तो 8 7 तो 56 हो जाता। फिर 8 8 64 और 5 वो था। और फिर 6 8 1496 में से 140 घटा दे, 1300 कितना हो जाता, 1356 आ जाता। कभी कभार पूछे तो देख लेना, नहीं पता हो तो पढ़ लेते। 2 5 10 जने हो तो इकाई का अंक भी निकाला जा सकता है उनका। ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में चारों के ऑप्शनों के इकाई अंक ही अलग अलग हो तो इकाई अंक ही ट्रेस कर लें। 5 7 जने हो तो यही बात ऐसे भी पूछी जा सकती थी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विषम संख्या में भी तो आ सकती है। ऐसे आ जाती है 15 के स्क्वायर तक। क्या करते, ये ज्यादा आसान हो गई। यदि सीखे हुए हो तो ये उन सारों से ज्यादा आसान हो गई कि नहीं बात। एक से लगाकर कहीं तक के भी विषम संख्या के वर्गों को जोड़ना पड़ जाए तो क्या करता हूं मैं, ये ज्यादा आसान है, 15 लेता हूं, एक ज्यादा लेता हूं, ये तो लगातार ही ले लेता हूं, 15 16 17 बस, और 1 2 3 का भाग। 3 से काटते तब तो ये क्या बच जाता, 5, और यहाँ क्या 8 पंजे 40 और 17 चौक 68, कितना आ जाता, अरे 40 गुणा 17 आता कि नहीं, 17 चौक 68 होता है, 680 आता। वैसे 10 20 तक के ध्यान रखना, ज्यादातर 20 30 तक ही आते हैं, जो कई सारे तो डायरेक्ट ही याद हो जाते हैं भाई ये इतना। 10 तक का 385, उसका 2870 ऐसे। और यही काम सम संख्या में, तो सम संख्या में ऐसे आ जाए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कहीं तक भी आ जाए 12 का स्क्वायर ऐसे आ जाता तो क्या करते, या तो कॉमन लेते। अरे पहाड़ा आ जाए तो कॉमन लेना भी एक तरीका है। कॉमन लेने से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बन जाता। या फिर मैं क्या करता, 12 13 और 14 लगातार ही लेता इनको, किसका भाग दे देता, 1 2 3 का। एक को तो लगाए नहीं, लगाए क्या ही है, 1 2 3 का भाग दे। लगाओ अब 2 का भाग लगा दे तो कितनी बार जाता, 3 से और करता कितनी बार। ये एकाधिकेन है, एकाधिकेन है 13 गुणा 14, 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 को 14 से गुणा करने में 1 सेकंड लगती है यदि आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो। नहीं बता, 169 प्लस 13 182 तो हो गया। 182 को किस से गुणा कर देता, 2 से, कितना आ जाता, 364 आ जाता।
तो ये 4-5 बात आ गई होंगी वर्गों के जोड़ने में, तरह तरह से उनके टुकड़ों उकड़ों में दे दे। और यदि ऐसे पहाड़ा दे दे तो कोई भी पहाड़ा दे दे, ऐसे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 9 का स्क्वायर, इनको जोड़ दो भाई हमें 21 का स्क्वायर तक, ऐसे कह दे। ऐसे कह देता तो क्या करता मैं, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेता। भाई इसका सूत्र तो होता नहीं है आपके पास, तो अब मैं क्या करता, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेता। तो 3 का स्क्वायर कॉमन लेते ही इसमें बिल्कुल आसान सा काम बच जाता। 3 का स्क्वायर लेते ही यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते करते 7 का स्क्वायर। 7 तक के स्क्वायर जोड़ने आते हैं अपने को। 7 तक के स्क्वायर जोड़ता तो क्या करता, 7 लेता, 8 लेता, 9 नहीं लेता, 7 का डबल लेता, 14 और 1 कितना 15, और 1 2 3 का भाग। ये शुरू से जिंदा बैठे हो तो दिख रहे हैं कैसे। और इसको किस से और गुणा कर दो, 9 से। 3 गुणा 3 से और गुणा कर दो। अब एक साथ ही कर देना, 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ काट देना कितनी बार, और इस 2 से काट देना यहाँ। 15 चौक क्या आ जाएगा 60, तो बीच में इधर आ जाएगा 21। 21 गुणा क्या आ जाएगा 60। 21 का पढ़ा आता है ये 6 बार, तो 20 छिक्का तो क्या हो जाता है 120। 6 क्या आ जाता, ऐसे देख लेना कहीं बेवकूफ बना दे कोई से भी। एक चीज आपको ये सिखा दी है कि यही बात एकाधी के इनमें आ जाएंगी परीक्षा में, ऐसे आएंगी 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसे भी लिखे हुई आ सकती हैं कि नहीं। ये वर्गों का ही मामला है ये भी। कभी कभार ऐसे भी ऐसे से वैसे से ने लिख के दे दिया। अब यहाँ का कितने तक भी दे सकता है, 21 गुणा 22 दे दिया मान लो, तो ये होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला मामला। ये अगला है 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये है 2 का स्क्वायर प्लस 2 है। फिर जो अगला है ये है 3 का स्क्वायर प्लस 3। यदि आपको ऐसे पता नहीं चला तो फिर ये जुड़ेगा नहीं। और ये क्या है 21 का स्क्वायर प्लस 21 है, तो आप 1 से लगाकर 21 तक की तो गिनतियों को जोड़ते और 1 से लगाकर 21 तक के वर्गों का योगफल करते। 2 काम हो गए इसमें अब। अरे एक तो इसको 1 2 3 इनको जोड़ता कि नहीं 21 तक, तो ये तो कल जोड़ना सीखा ही था पिछली क्लास के दरमियान कि आप 1 से 21 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए 1 को लेते हैं, गॉस ने ऐसे कहा था। 21 को तो 22 बटा क्या कर लेते हैं 2, ये तो माध्य हो जाता है, कितने से गुणा करें तो ये कितने बार हो जाता 11 बार। तो 11 एकम 11 और 11 दुआ 22, तो 231 तो ये हो जाता। और अगला क्या करते हैं इसमें 1 से 21 तक के वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल बता ही दिया क्या लेते हैं 21, 1 ज्यादा 22, डबल से 1 ज्यादा 42 रे क्या हो जाता 43 बटे में 1 2 और 3, 3 से कट जाता है कितनी बार, और 2 से कट जाता 11 बार। इसको 7 से गुणा कर लो पहले, या 11 से कर लो फिर 7 से कर लो। ऐसे 77 गुणा 43 मत करना, क्योंकि 77 का पढ़ा कहाँ आता है फिर आपको। करो गुणा, 7 से गुणा करते हैं तो क्या बचता 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 301 बनता। और फिर किससे गुणा करता 11 से, तो 11 से 1 बन जाता, फिर 1 बन जाता, और फिर क्या बन जाता 33। इतना बनता क्या, अरे 3311 में क्या जोड़ देता मैं, 3311 में 231 जोड़ देता, तो 3500 कितना बन जाता 3542 बन जाता, ये आंसर आता। फिर देख लेना, ऐसे तरह तरह से सवाल सीखे हैं अलग अलग फेज में हमने। अब कोई घनों नौ को जोड़ने के लिए आ जाए, अब तक तो वर्गों का सिलसिला चल रहा था कि भाई कोई वर्ग वर्ग आ जाए, कम आते हैं ये लेकिन कभी कभार आ जाए। खैर योग करना तो वैसे आना ही चाहिए जनरल का, तो ये क्यूब वूब का तो चाहे कम आ जाए।
1+2+3 बराबर 6 होता है। अरे ये तो कल जोड़ना सीखा ही था, ऐसे सामान्य तो चाहे 100 तक जुड़वा ले। लेकिन इधर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 36 होता है। यानी इनका जो सामान्य नंबर का 6 होता है, तो इधर का रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? इधर 6 का स्क्वायर होता है। यदि आप 1 से लगाकर 4 तक की संख्याओं को जोड़ते, 1+2+3+4 करके, तो उनका टोटल हो जाता 3 3 6 4 10 हो जाता कि नहीं? लेकिन इनका क्यूब कर करके जोड़ते, क्यूब जानते हो कि नहीं? ऐसे 1 8 27 ये कर करके जोड़ते, तो ये टोटल कितना हो जाता? यानी ये जो सामान्य का योग करते हैं उसका स्क्वायर बनता है ये। 1 से लगाकर कहीं तक के भी घनों को जोड़ें, क्यूब का मतलब घन हो गया। कोई कहे 1 से 10 तक की संख्या के घनों का योगफल करके बताओ, ऐसे आ गया, कहीं स्क्वायर जोड़ना आ गया। तो ये घनों का योगफल क्या होता है कि आप 1 से लगाकर 10 तक की गिनतियों को जोड़ो। भाई 10 तक की गिनतियों को जोड़ लो, इससे जो जोड़ा है उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। ये जोड़ना जो कल वाली क्लास में सीखा था, वो जो जोड़ा है उसको उसी से गुणा कर दो, तो ये क्यूब वाले का मामला आ जाता है। तो अब आप कहेंगे सर 10 तक की गिनतियों को हम जोड़ना जानते हैं, पहली संख्या लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, 11/2, और कितने कैंडिडेट हैं उससे गुणा करते हैं, 10 जने हैं, और ऊपर क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये बनता क्या? 55। तो 55 गुणा 55 कर लेने से उत्तर आ जाता। 55 गुणा 55 सिखाया हुआ है एकाधिकेन में। तो 55 गुणा 55 क्या होता है? 55 25 तो डायरेक्ट आता लास्ट में, तो लास्ट में 25 आता, और एकाधिकेन कर देता 6 को, 5 को 6 से गुणा करता, 6 पंजे 30, 30 25। या तो डायरेक्ट स्क्वायर गुणा गुणा करना आना चाहिए, या मैंने ये बताया हुआ है लास्ट में 5 आ जाए उसे एकाधिकेन तरीके से फास्ट से गुणा किया जा सकता है। बीस तक के करने हो तो 1 से 20 तक की गिनतियों को जोड़ो, क्यूब स्क्वायर आ जाए तब तो पता ही है। स्क्वायर में तो क्या करते हैं, दो दो घात आ जाए तो 20 लेता, 21 लेता, और 20 के डबल से एक ज्यादा लेके 1 2 3 का भाग देता। क्यूब आ जाए तो क्या करना है? क्यूब ज्यादा इजी है, क्योंकि वो जो सामान्य चीजों को आप जोड़ते हैं बगैर घात वालों को, इसका मतलब ये होगा कि 1 2 3 ऐसे कहां तक जोड़ दें? 20 तक। ये जो जोड़ आए उसका क्या कर देना? स्क्वायर। घन बनाना हो तब योगफल। तो 20 तक का क्यूब मैं जानता हूं 21/2 गुणा 20, और इसका भी क्या कर देता मैं? स्क्वायर। ये तो कट ही जाता, 210 बनता, उसको उसी से गुणा करता। 210 गुणा 210 में 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी, और 21 का वर्ग आपने याद कर रखा है, 21 गुणा 21, 32 गुणा 32 तक याद करने बताए आपने। कमलेश जी, कैसे पेन खा रहा है तू आज? नाश्ते में किसने बताया तुझे पेन? जुकाम में फायदा करता है क्या पेन? ये तो कोई डॉक्टर वॉक्टर को बताओ, ये बात लिख के भेजो। मेडिकल काउंसलिंग को भी लिख के भेजो कि साहब नए एमबीबीएस डॉक्टरों को बताई जाए ये बात। तेरे को कहाँ से मिला इतना खुफिया जानकारी? कौन करा था? चलेंगे तो फिर। देखे देखो, क्यूब भी है ये। इनको देखने से ऐसे फीलिंग आनी चाहिए कि सर ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और अब यहाँ ऐसी फीलिंग बंद हो गई, क्योंकि भाई कैसे, लेकिन लास्ट में 5 आ रहा है तो मुझे पता है ये कोई 5 वाले का क्यूब है। अभी मैं जानता भी नहीं हूं कि ये काई का क्यूब है। कुछ वर्गमूल घनमूल करते हैं तो इनको बताता भी हूं मैं कैसे आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो 3 अंकों को छोड़ दो, और फिर 1 के क्यूब के आसपास है, ऐसे क्यूब का पता भी लगाया जा सकता है। 3 3 अंकों से 1 1 अंक का पता किया जाता है, ऐसे आप वर्गमूल घनमूल मेरे से पढ़े हुए हो तो पता है।
ये 15 का क्यूब है, और वैसे भी पता करते तो 20 का क्यूब 8000 होता है। अरे 20 गुणा 20 गुणा 20 तो 8000 से तो कम है, ये तो 15 का है। 5 का आप जानते ही, वो 15 का ही हो सकता है और रास्ते में और किसका होगा। इस क्यूब को हल करने के लिए अभी एक तरीका बताया कि 1 2 3 तक आप कोई भी मामला 15 तक जोड़ लीजिए और उसका ही क्या कर दीजिए, स्क्वायर। सामान्य संख्याओं के योग का वर्ग कर दें तो क्यूबों का घनों का योगफल आ जाता है। 1 से 15 तक क्या हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, और गुणा कितने से, 15, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये तो 15 अंटे क्या हो जाएगा, 120। 120 गुणा 120, 100 गुणा, तो 2 जीरो के बाद 144 आएगा। 12 गुणा 12 जानते ही आप। दिख गए कैसे जोड़ना है इनको। अब ये 11 से आ जाते तो क्या करते, वो 10 वाले घटा देते पिछले वाले, ऐसे कभी कभी आ जाए तो फिर कम काम में आते हैं ये, लेकिन अब आ ही जाए कभी कभार। ज्यादा तो 1 2 3 4 वाले ही आते हैं जगह जगह। अब देखो इतनी छोटी 5 संख्याओं का आ जाए, तो 5 संख्या को तो साला नहीं भी जानता है तरीका, तो वैसे लिख लिख के भी रोड दे इनको तो क्या ही हो गया। ये तो पैदल पैदल भी जाएगा तो पहुंच जाएगा। प्रथम 5 धन पूर्णांकों के घनों का औसत पूछा था पटवारियों को कि भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। पहले तो इनको जोड़ दे। अरे घन मतलब क्या कर दूं, जोड़ दे। और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने से क्या आ जाता है, औसत। ऐसे कर दे। तो अब आप ऐसे कहते सर इनको जोड़ना, या तो डायरेक्ट जोड़ दे, 5 जने ही तो हैं, ये तो याद भी है वैसे भी अपने को। ऐसे एक एक भी लिखे कि भाई सर 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 8 होता है, फिर 27 होता है, फिर 64 होता है। ऐसे भी जोड़ सकता है कि नहीं। 5 जने हो तो ऐसे भी जोड़ सकता है, उसमें क्या ही हो गया। तो ऐसे जोड़ता तो भी क्या कर देता। अरे 5 और 5 10 और 15, नहीं दिखा 25। तो यहाँ तो क्या आ जाता, 5 आ जाता। एक हासिल हो जाता। इधर कितना आ जाता, 12 और 8 20, 225। 225 में 5 का भाग देते तो क्या आता, 45 आ जाता। अरे 200 में 5 का भाग देते हैं तो 40 आता है, 25 में 5 का भाग देते हैं 5 और आता है। भाई सीधे लो, इसमें क्या दे रहे हो। और ज्यादा बड़े आ जाते हैं, यहाँ 10 12 तक आ जाते हैं तो फिर एक एक को जोड़ना ज्यादा जटिल हो जाता। तो 10 15 20 तक आ जाते तो मैं क्या करता, एक से जहां तक है उनको योग करता। योग करना है से 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या करता 5, और उसका क्या कर देता मैं, स्क्वायर कर देता। और उसमें किसका भाग दे देता, 5 का। तो इनका स्क्वायर करना आता है। जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग देते, 5 से गुणा करके इसका क्या कर देते, स्क्वायर। तो 15 गुणा 15 आता ऊपर। 15 गुणा 15 में किसका भाग देता, 5 का। पहले काटता ही, गुणा कौन कर रहा है इसको, 225 बना के फिर भाग देगा क्या तू। तो अरे नीचे कटने वाला आदमी हो तो पहले काटते हैं देवताओं, पहले काटा करो उसको, फिर गुणा किया करो। तुम्हारे साथ समस्या है, गुणा का टाइम एक्स्ट्रा लगाते हो। अबे 6 7 तक की बात हो तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई जोड़ने ओड़ने वाली वैसे नौबत ही नहीं है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 7 जानते हो, 2 3 4 5 6 7 लिख ही सकते हैं 7 जनों को तो। इनके क्यूब आपको याद है तो लिख के भी जोड़ सकते हैं। इनका औसत चाहिए तो सभी को मैं जोड़ूंगा, और जोड़ देने के बाद में राशियों की संख्या का भाग दूंगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये इन सभी का एवीआर आएगा, एवरेज आएगा इन सभी, औसत।
या तो इनको वैसे जोड़ दीजिए। एक जोड़ने का तरीका बताया आपको कि 1 से 7 तक के घनों को जोड़ें, तो 1 से 7 तक की संख्याओं को जोड़ो। जैसे 1 और 7 को जोड़ते, 8 बटा क्या करता, 2 किस से गुणा करता, 7 से, और इसका क्या कर देता। तो आप ये कहेंगे सर ये 4 गुणा 7 28 गुणा 28 आएगा। ऊपर क्या आएगा, 28 गुणा 28, सर नीचे कौन आएगा। अब कुछ जो मजदूर आदमी है वो 28 को 28 से गुणा करेंगे, फिर 7 का भाग देंगे। कुछ समझदार आदमी पहले 7 का भाग देंगे फिर गुणा करेंगे। नहीं देखिए, 28 चौक कितना हो गया, ये देख लेना। 28 गुणा 28 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 32 तक के वर्ग याद हैं। याद है तो यूज तो लेंगे आप उनको, ऐसे थोड़ी आएंगे आप। तो ये वर्गों के घन हो गए, थोड़ी थोड़ी जानकारियां आनी चाहिए आपको। पहाड़ा आ जाए तो बताइए आपको क्या करना है, 2 का 3 का 5 का, किसी का पहाड़ा आ सकता है। जैसे 2 का पहाड़ा आ गया तो क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता, 2 की पावर 3 को कॉमन ले ले। जैसे 3 का पहाड़ा होता तो 3 की पावर 3 कॉमन ले लेता। 4 का पहाड़ा होता तो 4 की पावर 3 कॉमन खींचता मैं बाहर। अब क्या बचता मेरे पास, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ये सिलसिला 20 में से 2 वाला को कॉमन लेता तो 10 का क्यूब बचता। और परीक्षा वाले ने ये गिवन है, जो चीज गिवन है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो दे ही रखा है कि इसके बराबर क्या होता है। नहीं भी पता होता तो मैं इसको जोड़ना जानता हूं। तो वो 3025 दे रखा है, इसको मुझे किससे गुणा कर देना था, 8 से। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 24,000 हो जाएगा, और 25 अंटे 200, 24,200 आंसर हो जाता। कहाँ है देख लो। अरे तो देखने का सा गुणा था वैसे ही। इतनी जरूरत नहीं है, इसमें खूब सारी चीजें होती है लेकिन उतनी जरूरत नहीं है भाई। क्यूब वूब इतने ही चाहिए बस अपने को भाई, थोड़े बहुत 5 10 20 तक की क्यूबों को जोड़ना और उनका कोई औसत औसत आना चाहिए। और ऐसे कोई सम अमर कोई पढ़ा आ जाए उसमें कॉमन से आना चाहिए। चलो तो फिर इसको निकालो। देख रहा है, 11 का .11 का क्यूब, .22 का क्यूब करते करते .99 के क्यूब तक मामला है। और फिर पूछा था एसएससी ने कि इसके बराबर क्या ही आना चाहिए। अरे 11 यहां से है तो यहां भी है, 11 का क्यूब दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, 22 का क्यूब दिख रहा है। पॉइंट को नहीं मेजर कर रहा, पॉइंट में बाद में मेजर करूंगा। ऐसे करते करते मुझे क्या दिख रहा है, 99 का क्यूब दिख रहा है। तो मैं 11 का पाड़ा क्या लेता, इसमें से कॉमन लेता। 11 का पाड़ा दिखते ही तो 11 का क्या लेता मैं, 11 का क्यूब को मैं कॉमन ले लेता। तो मेरे पास बचता 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ऐसे करते करते कहां तक के क्यूब बचते, 9। तो ये जो गिवन दे रखा था ऊपर, गिवन भी कर रखा है उसने कुछ ना कुछ, की इसके बराबर तुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दे देता हूं।
तो ये पार्ट बचता तो 2025 तो मेरे पास डायरेक्ट ही बचता कि नहीं। 10 मल्लों की कहानी और देखो, 10 मल्लो 2 छोड़ के आएगा और क्यूब करने पर वो 6 छोड़ के हो जाएगा। तो उत्तर में 6 छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो डेसिमल तो तकरीबन सब में 6 छोड़ के ही है, तो डेसिमल को मैं मेजर नहीं कर रहा। और 11 का क्यूब जानते ही आप। अब कुछ लोग ये जानते हैं कि सर हम 1331 जानते हैं और ये 2025, इनको गुणा करने में तकलीफ होगी। ऐसे नहीं करना था, पहले 11 से गुणा करना है, फिर 11 से करना है, फिर 11 से, क्योंकि ऐसे एक साथ 1331 का पढ़ा आता है कि आपको आ भी सकता है। एक 11 से गुणा करना बताया हुआ है मेरा गुणा में, आपने सीखा था तो 11 से गुणा करना बताया हुआ है, नहीं बता। ऐसे बताया हुआ है कि 2025 को यदि 11 से कितनी भी बार गुणा करना पड़ जाए, 3 बार गुणा करना पड़ गया कि नहीं अब की बार, तो ऐसे सीधा बताया था भाई इसको 11 से गुणा करो तो 5 का 5 लिख लो, फिर इनको आपस में जोड़ दो, 5 और 2 7, वैसे पढ़ा बोल बोल के कर लें आप जैसे भी, फिर इन दोनों को जोड़ दें, 2 इन दोनों को जोड़ दें, और वो शुरू वाला और आखिरी वाला वैसे लिखना ही है, हासिल के साथ ट्रेवल करें तो हासिल को साथ साथ लेते जाएं। अब पहले 11 से गुणा हो गया, दूसरे 11 से गुणा करता तो क्या आता, 5 आता, 7 और 5 12 का क्या आता 2, 1 हासिल, 9 और 1 10 के 0, फिर 1 हासिल, फिर ये 4 1 क्या हो जाता 5, यहाँ 4 हो जाता और फिर क्या हो जाता 2। फिर मैं किससे गुणा करता, 11 से अगेन गुणा करता तो 5 आ जाता, 7 आ जाता, 2 आ जाता, 5 आ जाता, 9 आ जाता, 6 आ जाता और 2 आ जाता, और 3 और 3 6 छोड़ के 10 लो आ जाता। दिख गया कौन सा आ जाता, ये आ जाता। अब देख लेना, और 1331 लिख लो, और भी जल्दी आ जाता, 1331 हो जाता तब तो। 1331 में फिर ब्रह्मास्त्र से आता, ये भी था एक, वो देख लें आप थोड़ा थोड़ा। बताओ क्या करते, निकालो 20 तक के क्यूब निकालते, लेकिन ये 10 तक नहीं चाहिए अब मुझे। माइनस कर देते, देखो आपको यदि ऐसे लग जाए कि यार इसका इकाई का अंक अलग है, इसका इकाई का अंक अलग है, ये तो सेम से ही है, थोड़े से इकाई के अंक अलग हो, तो आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं कि सर इसमें 1 आएगा इकाई पर, 12 का क्यूब करेंगे तब 8 आता है, और 13 का क्यूब करते हैं तब 7 आएगा लास्ट में, 4 का क्यूब करते हैं तब 4 ही आता है, 5 के क्यूब में 5 ही आता है, 6 के क्यूब में 6 ही आता है, 7 के में 3 आता है, और 8 के में 2 में 8 आया था तो 8 के में 2 आता है, 9 के में 9 ही आता है, और 10 के में, और इन सब का इकाई का अंक बनाता तो मैं ऐसे बना देता 8 और 2 10, ये तो बनता ही नहीं, इकाई पे 0 ही बनता, फिर 6 और 4 का होता 10, ये देखे देखो 5 बनेगा, लास्ट में 5 बनेगा। यदि कोई समझदार आदमी था तो ऐसे भी लगा सकता था, नहीं लगा देता क्या। देखे उनको ऐसे, आपको दिख जाए कि भाई मुझे इनके कैसे लक्षण प्राप्त होंगे सामने। फिर दूसरी बात और सुने, अभी आप नंबर सिस्टम पढ़ के आए हैं मेरे से, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं सारे को। मैंने आपसे ऐसे भी कहा था कि आपको एक समवर्तता आती हो, कई बच्चों को ऐसे भी आता है कि सर 11 से 20 तक के जो क्यूब कर रहे हैं, विषम संख्याओं के क्यूब विषम होते हैं और सम संख्याओं के क्यूब सम होते हैं। तो किसी को ये पता हो कि सर ये विषम है, फिर यहां विषम आएगी, विषम विषम 5 बार आएगी, क्या आएगी, विषम विषम 5 बार आएगी, सम सम तो कितनी भी बार जुड़ जाए सम ही पैदा करती है,
सम आदमी तो कितनी भी बार जुड़ जाए, 5 बार 10 बार 50 बार, सम ही पैदा करता है वो तो। विषम के साथ दिक्कत है। विषम 2 बार जुड़ने से सम, 3 बार जुड़ने से विषम, 5 बार जुड़ने से विषम, और विषम में सम जोड़ेंगे विषम ही पैदा होगी, ये पैदा ही नहीं हो सकती। तो ऐसे कईयों को पता रहता है कि नेचर कैसा आ सकता है, कई बार बहुत बड़ी गणनाओं में भी देखने में फायदा करता है वो, लेकिन उनके लिए छोटी छोटी जानकारियां अपने को पहले से नंबर सिस्टम की आनी चाहिए। बाकी अपने को तरकीबें आती हैं। तरकीबें क्या लगाई कि आप 20 तक के क्यूब निकालेंगे तो 20 तक का क्यूब क्या होता है, 1 से 20 तक को जोड़े, यानी 21/2 गुणा 20 करें, फिर इसका क्या करें स्क्वायर, इसमें से क्या घटाएं 10 तक वाले, तो 10 तक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 रे 11, 11 बटा क्या हो जाता 2 गुणा 10, इसको वो कर दें, घटा दें, काट लें, इधर तो क्या बन जाता 210 का स्क्वायर, और उधर क्या बच जाता 55 का स्क्वायर। स्क्वायर करके घटा लें, या ये स्क्वायर बी स्क्वायर से घटा लें, वो आप देख लें। इसका स्क्वायर क्या होता है 441 के डबल जीरो, और 55 का स्क्वायर इजी होता है 6 का एक आधी के 6 पंजे 30, और घटा लो, इसको घटाने से ये आएगा इकाई अंक। ये देखो आप कुछ ना कुछ तो देखो, कहीं ना कहीं तो देख दोगे, इतना देख लेना बस। कल हमने लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न भी देखे थे, संख्याओं को जोड़ बनाना सीखा था कि संख्या दे के जोड़ पूछ सकता है और जोड़ दे के संख्या पूछ सकता है। कभी ऐसे भी दे दे तो उसका आइडिया लगाया जा सकता है। आइडिया लगाने के लिए मैंने ऐसा कहा था एक क्रम से तो नहीं चलते, लेकिन आप लगभग इसमें 3 का भाग देंगे तो वो बीच का सा आदमी पता चलेगा आपको। भाई ये स्क्वायर होते हैं, वो वर्ग होते हैं, वो क्रम से नहीं चलते हैं, गैप उनमें समान नहीं होता है, लेकिन उनमें विषम संख्याओं का गैप होता है। किसका होता है इधर सुनना, जैसे 1 में 4 में 9 में, ये गौर किया होगा आपने, ये एक निश्चित क्रम से तो नहीं चल रहे वैसे, लेकिन आप इनको ऐसे देखें तो इनमें देखो, यहां देखो 3 का गैप है, फिर यहाँ 5 का गैप है, फिर यहाँ 7 का, ऐसे विषम संख्याओं का गैप होता है इनमें, ये भी ध्यान रखना आप। और आगे देखो, अब आगे 9 का होगा, फिर 11 का होगा, फिर आप 13 जोड़ेंगे तब आएगा 49, फिर आप 15 जोड़ेंगे, 49 में 15 जोड़ेंगे तब 64 आएगा, फिर उसमें 17 जोड़ेंगे, फिर 19, ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसे आपने गौर किया कि नहीं किया? तो ये तो क्रम से, इनमें क्रम होता है, अरे क्रम के बाद क्रम होता है वर्गों में। अरे इतनी जरूरत नहीं है, अभी तो आप ऐसे आइडिया ही लगा ले, मैं 3 का भाग दे देता तो क्या लगता 36 18 2 बजता 23 7 तिया 21 2 बजता 6 तिया 18 676। तो ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है? ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट स्क्वायर ही आए, उसके आसपास भी कोई नंबर आ जाए तो क्या बन जाता, नहीं बन जाता। अरे किसका स्क्वायर होता है ये? 3 क्रमिक पूर्णांक है, क्रमिक पूर्णांक है तो ये पीछे वाला इनका वर्गों का योगफल है, ये क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों को जोड़ने से आ रहा है ये। तो इसमें आप 3 का भाग लगा के देखते, लगभग आपको ये बीच वाला मिल जाता कि किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाता। और 3 क्रमिक है तो इधर वाला क्या है 25, और इधर वाला क्या है 27। इनके तो वर्ग भी जानते हो आप, ये 625 होता है, ये कितना होता है 676, और ये 700 क्या होता है 38। जोड़ेंगे तो वही आएगा क्या? ऐसे जोड़ लो 600 और 600 1200 और 700 1900 तो सीधा है, और इस 29 76 को इसमें 24 जने जोड़ दो 2000। अरे इसके साथ 24 जोड़ते तो 2000 30 हो जाता है कि नहीं? 5 उसके पास बच गया, 25 इसके पास। नहीं देख रहे? देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा तो देखो, ऐसे आइडिया लगाना तो सीखो। और नहीं आइडिया लगे ना
तो 3 क्रमिक पूर्णांक होते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। इनका मैं क्या करता, स्क्वायर वर्गों का योगफल दे रखा था परीक्षा में, वर्ग करता तो बर्बाद हो जाता। और इसको दे रखा है 2030। अब यहां से x को निकालता ना, निकाल तो लेते ही, उसमें तो निकालने में तो क्या ही था, लेकिन 5-6 नंबर का प्रश्न आता फिर परीक्षा में। दिख गए? तो ऐसे वर्गों को और घनों को जोड़ना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सामान्य नंबरों को भी जोड़ना आना चाहिए। भाई सामान्य तो जोड़ने ही जोड़ने आने चाहिए। तो अब तक आपको क्या आ गया, अब तक आपको ऐसे आ गया कल से सीखते सीखते कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये कहीं तक भी जोड़ देंगे अपन, जोड़ देंगे कि नहीं कहीं तक भी? ये तो आसान है, पहले लास्ट के को जोड़ के 2 का भाग और संख्याओं की संख्या से गुणा। फिर ये मामला ऐसे आ जाता 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस, ऐसे कहीं तक भी आ जाता, जोड़ देते कि नहीं, कबूतर तक आ जाता तो भी जोड़ देता मैं। इसमें भी क्या माइनस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो क्या माइनस करनी है, यहां तक जोड़ के पिछला माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो पहले को और लास्ट वाले को जोड़ के ही पता चल जाता है। अरे ऊपर वाले की तरह ही जोड़ सकते हैं इस नीचे वाले को तो। फिर इसी में अपने पास ऐसे आया था 1 प्लस 3 प्लस 5, इसमें भी कोई माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं थी, कहीं तक भी आ जाए जोड़ सकते हैं। पहले को और लास्ट वाले को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। फिर इसमें सम आ जाए तो 2 4 6 8, या तो कॉमन ले लो 100 200 कहीं तक भी आ जाए, 2 का पढ़ा है तो कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी, ये सामान्य तो सारे एक ही सूत्र से जुड़ते हैं, सूत्र की जरूरत ही नहीं है, गॉस की तरह जोड़ेंगे तो। फिर उसके बाद कोई भी पहाड़ा आ जाए, ऐसे आ जाता है यहाँ कि 9 प्लस 18 प्लस 27, ऐसे भी तो आ सकता था, कहीं तक भी आ जाता, 900 तक आ जाता तो जोड़ देते कि नहीं इसको, वही पहले को या कॉमन ले लो या पहले को और आखिरी को जोड़ दो, 100 आदमी है 100 से गुणा कर देना फिर उसको। ऐसे कल बहुत सारी चीजें सीखी थी, आज क्या सीखी हैं, इनके दो दो घात लग जाएं और क्या लग जाएं, 3 3। आज आपने ऐसे सीखा है कि यदि इनके परीक्षा में ऐसे लग लग के आ जाएं, ऐसे सीखा है आज की इन सभी के ऐसे लग लग के आ जाए, तो क्या करते हैं, जहां तक के वर्ग हैं उसको लेते हैं, फिर उससे एक ज्यादा, इसके डबल से एक ज्यादा, डबल हो गया 2n प्लस 1 और 1 2 3 का भाग, 1 गुणा 2 गुणा 3 का भाग, 6 का एक साथ भी लगा सकते हो। बस वैसे ध्यान रखना है, ये होता क्या है, ऐसे इतना ध्यान नहीं रखे। इसमें भी क्यूब आ जा, स्क्वायर आ जाता तो क्या कर देते, वहां तक तो करते ही करते, फिर इसमें से कहां तक का कम कर देते, 20 तक का, इसके स्क्वायर आ जाता तो, या इस नीचे वाले के स्क्वायर आ जाता तो। इन दोनों का एक कॉमन तरीका बताया था क्या करना होता है, इन दोनों के लिए ये बताया, ये ज्यादा आसान है, यदि कोई एक आप तरीका जानते हैं तो। ये विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल हो या सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आ रहा हो शुरुआत से, तो आप क्या करें, ये खुद ले लें, इससे एक ज्यादा ले लें, उससे एक ज्यादा ले लें, एक ज्यादा ही लेते रहे। ये मान लो 10 हो तो 10 11 12 लगातार ही ले लें, और फिर उसमें किसका भाग दे दें, 1 2 3 का। ये पता ही है 1 2 3 1 2 3 का भाग दे रहे हैं, स्क्वायरों का काम कर रहे हैं तब। और ये 200 तक होता तो क्या करता मैं, 200 201, यही काम सेम यही सम में करता, यही भी सम में, बस ये लास्ट वाले पे डिपेंड करता हो। 201 और 202 में किसका भाग देता मैं, 1 2 3 का भाग देता, कि 1 गुणा 2 गुणा 3। आगे का काम कटवा नहीं रहा मैं, तरीका पूछ रहा हूं, पहले तो तरीके आने चाहिए। काटना पीटना बात की, वो काटना पीटना तो बाजिकता में सीखे होते, बाजिकता सिखाई थी तब चट्टे होते कि भाई काट कैसे रहा है, क्या कर रहा है। अब इस नीचे वाले में कुछ ही नहीं करना है, स्क्वायर आ जाता तो मैं क्या कर लेता, 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेता, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऊपर वाली बात जैसे बच जाता, नहीं बच जाता क्या, इतने ते नहीं जुड़वाता है कि 200 400 तक आपको कोई स्क्वायर स्क्वायर, सामान्य संख्या तो 200 500 1000 करोड़ तक भी जोड़ी जा सकती है।
स्क्वायर, स्क्वायरों का तो दायरा ऐसे रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में भाई, 10 20 30 40 ऐसे वहां तक। ऐसे भी जुड़वाता है तो पहले 1 से 100 तक का तो वो खुद देता है कि भाई इतना तो ये है, आगे बता दे तू। अभी जैसे वो 11 वाला देखा था कि नहीं, उसमें पहले वो एक जोड़ तो खुद ही दे रखा था, बस आपको गुणा गुणा करना पूछा था कि भाई कॉमन लेके गुणा करना आता है क्या तेरे को, तो उनमें कर लेते ऐसे। अभी आया था कि नहीं, ये नहीं आया था क्या? और ये ऐसे भाजकता वाजकता भी देखनी आनी चाहिए। इससे गुणा करेंगे तो देखो इसमें 9 का भाग जाता है, नहीं जाता 9 का भाग? अरे 9 का भाग जाता है कि नहीं? 9 को किसी से ही गुणा कर लो, अंकों का योग 9 ही बनता है। तो मैं इसमें अंकों का योग 9 खोजता तो 9 तो बन ही रहा है। 5 और 4 कितना बन रहा है? 9। 7 और 2 कितना? 9। फिर 6 ही बचा, ये कभी नहीं आता। आता क्या ये? और इसमें 9 का भाग खोजना था तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 ही बचता, ये भी जिंदगी में ही नहीं आता। आता क्या? फिर इसमें देखा 9, फिर 7 और 2 9, 5 और 5 10 और 18, ये आ सकता है? नहीं आ सकता क्या? फिर इसमें देखते 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये दोनों आ सकते थे। अरे आते कि नहीं? फिर इसमें 25 का भाग भी जाता है। किसका जाता है इसमें? 25 का भी, लास्ट में 25 आ जाता है, उसमें 25 का भाग जाता है। तो 25 का भाग जाने के लिए लास्ट में 75 65 75 आना जरूरी है। तो कई भाजकता से भी ट्रेस करते हैं उसको, लेकिन वो ही करते हैं ट्रेस जिनको पता है। मैंने बताया था नेचर का पता है किसी को किसका पता है, तब लगा देते हैं वो। छोटे छोटे से नियम होते हैं, कोई भाजकता के, कोई किसके, कोई किसके, चल जाएगा। तो ये कुछ नंबर सिस्टम का मामले थे। अब टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे आगे। भाई संख्या उनका बता दी, उसको काटना, जोड़ बाकी गुणा भाग, कोई जातीय मान स्थानीय मान, डिजिट विजिट। धन्यवाद।